नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉबिन शर्मा की बहुत ही मशहूर किताब द 5 AM क्लब की। हम इसके सबसे ज़रूरी सबकों को एक आसान और एक्शन लेने लायक गाइड में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस किताब के सबसे बड़े वादे से। ये एक ऐसी जबरदस्त सोच है जिसे दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स अपनी जिंदगी में उतारते हैं। अपनी सुबह को जीतो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये किताब किस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रही है। ये बात करती है उस एहसास की जब कोई कहीं फंसा हुआ महसूस करता है, और इसे समझाने के लिए किताब में दो मुख्य किरदार हैं। देखिए, एक तरफ है एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो दिन रात मेहनत तो कर रहा है पर उसे नतीजे नहीं मिल रहे, और दूसरी तरफ है एक प्रतिभाशाली कलाकार जिसके पास हुनर तो बहुत है पर अनुशासन की कमी उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये दोनों ही इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि बिना सही स्ट्रक्चर के टैलेंट अधूरा रह जाता है। इन किरदारों की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक थोड़े कह सकते हैं सनकी से अरबपति गुरु उन्हें एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी सिखाते हैं। तो आखिर ये मूल विचार है क्या? चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। ये फिलॉसफी कहती है कि किसी के दिन की शुरुआत ही ये तय करती है कि उनका पूरा दिन कैसा गुजरेगा, और इसी को नाम दिया गया है मॉर्निंग मास्टरी। किताब का तर्क ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी रिएक्ट करते हुए जीते हैं, सोच समझ कर नहीं। बस चीजें होती जाती हैं और लोग उस पर रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन सुबह की जो शांति होती है वो फोकस्ड होकर और इरादे के साथ काम करने का एक शानदार मौका देती है। अच्छा, तो अब आते हैं उस असल ब्लूप्रिंट पर, वो फॉर्मूला जिसके लिए ये किताब इतनी जानी जाती है। ये दिन के पहले घंटे यानी सुबह 5 से 6 बजे के लिए एक सरल लेकिन बहुत ही गहरा ढांचा है। इस एक घंटे को 3 आसान 20-20 मिनट के हिस्सों में तोड़ा गया है, और हर हिस्से का एक बहुत खास मकसद है। जब ये तीनों मिलते हैं तो पूरे दिन को एक नई एनर्जी और दिशा देते हैं। तो पहला हिस्सा है मूव। शुरुआती 20 मिनट है शारीरिक गतिविधि के लिए, मतलब इतनी तेज एक्सरसाइज कि पसीना आ जाए। इससे होता क्या है? स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और फोकस बढ़ जाता है। ये पूरे दिन के लिए एक हाई एनर्जी टोन सेट कर देता है। इसके बाद अगले 20 मिनट है रिफ्लेक्ट करने के लिए। ये आत्मचिंतन का समय है, मतलब दिन का शोर शराबा शुरू होने से पहले शांति से बैठकर अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना, प्लानिंग करना या फिर ध्यान करना। इससे क्लैरिटी मिलती है और इमोशनल ताकत बनती है। और आखिरी 20 मिनट का ब्लॉक है ग्रो का, यानी व्यक्तिगत विकास। इस समय में कोई किताब पढ़ी जा सकती है, कोई पॉडकास्ट सुना जा सकता है या कोई नई स्किल सीखी जा सकती है, और इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, वो वक्त के साथ साथ जबरदस्त होता है। लेकिन रुकिए, ये 20-20-20 फॉर्मूला तो सिर्फ एक हिस्सा है। असली बात तो इसके पीछे की फिलॉसफी है, वो माइंडसेट जो इस रूटीन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब वो क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, किताब कहती है कि सफलता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण जरूरी है। असली महारत तभी हासिल होती है जब इन 4 अंदरूनी शक्तियों को पोषित किया जाए। पहला है माइंडसेट, यानी हमारी मानसिकता। दूसरा है हार्ट सेट, यानी हमारी भावनाएं। तीसरा है हेल्थ सेट, यानी हमारा शरीर। और चौथा है सोल सेट, यानी हमारी आध्यात्मिकता। और हाँ, कोई भी नई आदत बनाना आसान नहीं होता। ये स्लाइड उस सफर को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। शुरुआत में एक डिस्ट्रैक्शन फेज होता है, जहां पुरानी आदतें टूटती हैं और बहुत रुकावट महसूस होती है। लेकिन अगर कोई टिका रहे तो इंस्टॉलेशन फेज आता है, जहां नई आदत अपने आप होने लगती है। तो इसका मतलब साफ है, ये पूरा प्रोसेस मोटिवेशन की आती जाती फीलिंग्स पर निर्भर नहीं करता। ये निर्भर करता है लगातार एक्शन लेने पर। इसीलिए कहा गया है, अनुशासन हमेशा मोटिवेशन को हरा देता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर आखिर कैसे उस बड़े बदलाव तक पहुंचाती हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सार क्या है? वो ये कि एक असाधारण जिंदगी बड़े बड़े कामों से नहीं बनती, बल्कि आम रूटीन को लगातार फॉलो करने से बनती है। रोज रोज किए जाने वाले छोटे छोटे अनुशासन ही आखिर में बड़ा फर्क पैदा करते हैं। ये जो निरंतरता की ताकत है ना, इसका कमाल यहाँ साफ दिखता है। एक अच्छी सुबह पूरे दिन के लिए मोमेंटम सेट करती है, और रोज के ये छोटे छोटे काम जुड़कर बहुत बड़े नतीजों में बदल जाते हैं। सोचकर देखिए, रोज सिर्फ 1% का सुधार भी 1 साल के अंदर किसी को 37 गुना बेहतर बना सकता है।
ये कमाल है। तो इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं, किताब के एक आखिरी पावरफुल विचार के साथ। ये एक चुनौती है अपनी सुबह को वापस पाने की और उसके साथ अपनी हर दिन की क्षमता को अनलॉक करने की, क्योंकि दिन कैसा होगा इसका फैसला सुबह 6 बजे से पहले हो जाता है। अब सवाल बस ये है कि इस वक्त को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा।